अमोनिया को हम एक अदर मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अमोनिया इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विथ कास्टिक सोडा, ठीक है। यानी अमोनियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम कास्टिक सोडा यानी NaOH से करा दें तो भी हमें क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है, ठीक। यानी हमने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई, NaOH। जैसा कि जानते हैं अमोनियम क्लोराइड जो होता है हीट करने पर ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, NH3 और HCl में। तो NH3 जो गैस है अमोनिया वो बाहर निकल जाती है और जो HCl है वो NaOH के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस H2। तो इस तरह से भी हम लेबोरेटरी में अमोनिया फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अमोनिया बनाने की कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में, ठीक है, जो कि है हैबर प्रोसेस। ये आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके डायग्राम प्लस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस से अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, कॉमर्शियली अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हैबर प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रिड्ज हैबर, ठीक है। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ N2 and H2. It is carried out at 500 degrees Celsius and at a pressure of 200 atm in presence of iron as catalyst and molybdenum catalytic promoter, ठीक है। तो कॉमर्शली यानी अगर हमें अमोनिया बहुत ज़्यादा स्केल पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें उसका कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमें कॉमर्शियली अमोनिया को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें हैबर प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। इस प्रोसेस को जो डिस्कवरर है वो है फ्रिड्ज हैबर, जो कि जर्मन के एक केमिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस का सबसे पहले डिस्कवर करा था या सबसे पहले यूज़ करा था। इसमें इन्होंने क्या करते हैं, इसमें इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करा और ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी 500 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर यानी 200 atm पर कराया गया। और इस प्रोसेस में हमने आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करा और मोलिब्डेनम एज अ कैटलिटिक प्रमोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, N2 प्लस H2 का यूज़ करा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट मोलिब्डेनम कैटलिटिक प्रमोटर एट ए टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 200 atm। फिर ये रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में क्या बन जाता है, अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं इस प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है, यानी यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी मिलती है आपको, माइनस का 22.4 किलो कैलोरी, ठीक है। साथ ही अब इस ये तो हो गया हैबर प्रोसेस अमोनिया कैसे बन रहा है। साथ ही इसमें क्या बोलता है कि जो अगर हमें अमोनिया के क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्योंकि प्रोसेस देखो रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्वांटिटी ऑफ अमोनिया जो है वो फर्दर N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए आगे, द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ फॉलोड बाई अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, साथ ही एक्सोथर्मिक है और अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी जितनी हमें अमोनिया मिलनी चाहिए तो उतनी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, कि प्रोसेस एक तो रिवर्सिबल और दूसरा एक्सोथर्मिक है। तो अगर हमें इसे क्वांटिटी को बढ़ाना हो तो क्या करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, ठीक है, 11th में हमने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चैटलर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ग्रेटर यील्ड यानी क्वांटिटी ऑफ अमोनिया। तो अगर हमें अमोनिया ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा N2 और H2 कंबाइन करे और अमोनिया बने, तो इसके लिए हमें ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इसको फॉर्मेशन करना होगा। और ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है साथ ही एक्सोथर्मिक है तो ऐसी कंडीशन पर हमें जो प्रेशर है वो हाई रखना होगा और टेम्परेचर जो है वो लो रखना होगा। अगर ऐसा हम करते हैं
तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ऐसा होने से जो अमोनिया की क्वांटिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये था हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना, और अमोनिया की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, और साथ ही हैबर प्रोसेस का ये बेटा डायग्राम है। ठीक है, इसमें एक कंप्रेसर पंप होता है जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में ये कंप्रेसर पंप अपने अंदर क्या करता है, खींचता है। उसके बाद इसको पंप करके एक कैटालिटिक चैम्बर में भेजा जाता है। जो कैटालिटिक चैम्बर है उसमें आयरन, मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर के साथ भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके N2 और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, आपस में कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में। उसके बाद जो अमोनिया बनती है उसको एक हम कंडेंसर चैम्बर जो है उसमें भेज देते हैं। इस कंडेंसर में क्या होता है कि इसके एक जिगजैग मोशन में एक ट्यूब होती है जिसके चारों तरफ क्या भरा होता है, कोल्ड वाटर। ठीक है, जो कोल्ड वाटर क्यों भरा होता है कि जैसे अमोनिया गैस इसमें पास्ड होगी, कोल्ड वाटर के संपर्क में आने से अमोनिया का टेम्परेचर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और अमोनिया का टेम्परेचर रिड्यूस करने से जो अमोनिया है वो धीरे धीरे क्या कर जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, और लिक्विफाइड होकर के कंटेनर के नीचे जमा हो जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। और जो अमोनिया लिक्विफाइड नहीं होती उसे हम लोग एक सर्कुलेशन पंप की सहायता से बाहर खींच लेते हैं। तो जो लिक्विफाइड अमोनिया नहीं है, जो गैस फॉर्म में ही बची रहेगी है, उसे सर्कुलेशन पंप से हम बाहर खींच करके दोबारा उसी चैम्बर में भेज देते हैं। ठीक है, और इसी चैम्बर में भेज करके ये प्रोसेस चलता रहता है और अमोनिया का कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन साइड से वाटर को फ्लो करते हैं, ठीक है, और अदर साइड से यहाँ वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तो जो अमोनिया की हीटिंग से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वाटर के एक्सचेंज होने के साथ नॉर्मल बना रहेगा। ठीक, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, और जो लिक्विड फॉर्म अमोनिया है उसे बाहर निकाल के कंटेनर में कलेक्ट करते जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हैबर प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन क्या करता है, कैटलिस्ट है जो रिएक्शन प्रोसीड कराता है, और कैटालिटिक प्रमोटर क्या करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहली बात ये टॉपिक जो है कैटलिस्ट और कैटालिटिक प्रमोटर, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में इस साल हटा दी गई हैं, तो नहीं पढ़ाया गया था। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है, यानी अमोनिया फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है, और एक कंडीशन के बाद जब आयरन की कैटालिटिक पावर जो है, ठीक है, वो रिड्यूस कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं। मोलिब्डेनम क्या करता है, कैटालिटिक प्रमोटर है, यानी कैटलिस्ट की जो पावर है उसको फर्दर वो इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए नाम देते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। तो आपसे कभी तो पूछ लेता है कि मोलिब्डेनम क्या है, तो मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर है जो क्या करता है, कैटलिस्ट की पावर को चेंज कर देता है, एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोलिब्डेनम का रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोलिब्डेनम किसके चेंज पड़ता है, कैटलिस्ट पे। तो ये चीज़ आपका थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये था बेटा अमोनिया का कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड भी आपसे पूछ सकता है, एक ही बात है, कॉमर्शियल बोले या इंडस्ट्रियल बोले। और इसका यूज़ क्यों करना होता है, तो जब कोई चीज़ हमें बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करनी होती है तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में कोई चीज़ हमें स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है तो हम लेबोरेटरी मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था लेबोरेटरी मेथड और कॉमर्शियल मेथड के जिससे हमने अमोनिया का फॉर्मेशन करा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़ के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।